एक बादशाह चांदनी रात है, अपनी बेगम के साथ बैठा है और ठंडी ठंडी हवाएं, खुशनुमा फिजा है, और दोनों बैठ के जन्नत का जहन्नम का तस्करा कर रहे हैं कि जन्नत में ये नेमत होगी, वो नेमत होगी। दोनों दीनदार परहेजगार थे। इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, कि जो नेक लोग हैं वो जन्नत में बागात में होंगे, फासिक फुज्जार वो जहन्नम में होंगे। अल्लाह जहन्नम से हमारी हिफाजत करना। दोनों तस्करा कर रहे हैं कि जन्नत में ये नेमत, वो नेमत, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अब बेगम को पता नहीं क्या सूझी, वो मजाक करने गई तो उसने मजाक करते हुए कहा, अरे क्या जन्नत की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता तुम तो जहन्नमी हो। अब किसको बोल दिया जी? बादशाह को। किसको बोल दिया? अरे भाई, हमारे यहाँ होम मिनिस्टर भी अगर ऐसी गलती करे तो शौहर खफा हो जाएगा। ये तो बादशाह था। बादशाह को गुस्सा आ गया कि इतनी खुशनुमा फिजा और तेरी जबान से ये जुमले निकले, तू मुझे जहन्नमी कहती है। वो कह रहे, अरे मैं तो मजाक कर रही। मजाक? नहीं नहीं नहीं, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे 3 तलाक। तलाक दे दी शर्त वाली। अब औलमा हैरान है, उनके पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। हर आलिम कह रहा, अरे भाई कौन जन्नत का दुनिया में सर्टिफिकेट देगा? कैसे कहें? ये तो मरने के बाद का मसला है। जब मरोगे तब पता चलेगा कि जन्नत मिली कि जहन्नम मिली। बात चलती रही चलती रही। किसी ने बादशाह को बता दिया कि एक नौजवान आलिम दीन है, अभी न दाढ़ी के बाल निकले हैं न मूंछ निकली है, नौजवान है लेकिन बड़ा ज़हीन आलिम है और अजीब फतवा देता है। उलमा लिखते हैं वो इमाम इदरीस अश-शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह गरीब घर के और यतीम थे, घर में खाने को नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उन पर फजल ये फरमाया कि 60 साल की उम्र में कुरान के हाफिज हो गए, 10 साल की उम्र में हदीस के हाफिज हो गए और 15 साल में बड़े मुफ्ती बनकर फतवे दे रहे थे। कितनी उम्र में? हमारे यहाँ 15 साल के बच्चे को कहते हैं अभी तो बच्चा है। 15 साल में। अल्लाह हमारे बच्चों को सही समझ अता करे, अपना वक्त पढ़ने लिखने में लगाने की तौफीक अता फरमाए। तो बादशाह ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह के पास बंदा भेजा। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मुझे बादशाह के महल में आना पड़ेगा या बादशाह को यहाँ ले आओ? कहा नहीं, जहाँ पना आपको बादशाह में महल में याद करते। तो आप महल में गए। महल में काफी लोग, चूंकि सबको इंतजार था कि क्या फतवा देते। आपने फरमाया इतने सारों के बीच में फतवा नहीं देता। कहा अच्छा। कहा बादशाह सलामत, मुझे आपसे तन्हाई में बात करनी, तखलिया चाहिए, आप और मैं दोनों, कोई तीसरा नहीं। कहा ठीक है, तन्हाई कर दी। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह बादशाह को पूछ रहे हैं, बादशाह सलामत आप मुझे ये बतलाओ कि जिंदगी में कोई एक घड़ी, एक मौका आप पर ऐसा गुजरा हो कि आप चाहते तो गुनाह कर लेते लेकिन अल्लाह के खौफ से रुक गए हो। आप चाहते तो गुनाह कर लेते लेकिन अल्लाह के खौफ से बोलो रुक गए। तो बादशाह सोचता रहा, कहा हाँ, एक बार मैं कहीं सफर से आया, थका हुआ था, आराम की जरूरत थी, तो मैं जल्दी से अपने खास कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजे बंद किए, कुंडी लगा ली। कुंडी लग जाने के बाद मेरी निगाह गई कि जो मेरी चारपाई है, एक बांदी चारपाई को तैयार कर रही थी। मैं उस बांदी के करीब पहुंचा तो उस बांदी की पूरी खूबसूरती, हुस्न जमाल मुझ पर खुल गया। तो मेरे अंदर गुनाह करने का इरादा आया कि कोई है नहीं, दरवाजा भी बंद कर लिया,
खूबसूरत बांदी है, लाओ इसके साथ सो जाऊं। मैं जैसे ही उस बांदी की तरफ आगे बढ़ा तो उस बांदी ने अपनी जबान से कहा, ऐ बादशाह वक्त इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर। बांदी ने क्या कहा? अल्लाह से। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि बादशाह के महल में काम करने वाली, लेकिन उसके तकवे का ये आलम है कि बादशाह को कह रही है इत्तकिल्लाह। क्या कह रही है? कहते उस बांदी ने जैसे मुझे कहा इत्तकिल्लाह, ऐ बादशाह अल्लाह से डर, तो मैं 2 कदम पीछे हट गया। हालांकि कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मैं चाहता इत्मीनान से गुनाह कर सकता था, लेकिन उसने मुझे जैसे ही कहा अल्लाह से डर, मैं फौरन पीछे हट गया। मैंने दरवाजे की कुंडी खोल दी, उस बांदी को बाहर निकाल दिया और अल्लाह के खौफ से मैंने गुनाह को नहीं किया। अल्लाह के खौफ से बोलो मैंने गुनाह। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह ने अब फतवा लिखा कि मैं फतवा देता हूं ये बादशाह जन्नती है। ये बादशाह, तो शहर में कोहराम मच गया, उलमा में जलजला कायम हो गया कि ये तो जन्नत के सर्टिफिकेट दुनिया में तकसीम कर रहे हैं, कैसे कहा कि बादशाह जन्नती है। तो आपने उलमा के बीच आकर ये आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह का कुरान कहता है व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह का कुरान कहता है जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर जाए, अपने नफ्स को गुनाह से रोक ले, उसका ठिकाना बोलो क्या है? जन्नत। तो उलमा खामोश हो गए कि ये अपनी जगह दलील में बराबर है।